तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप ज़रा ये चेक करें कि पुलाव जो मैंने बनाया है उसका एक एक दाना खिला हुआ है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर कम मेहनत में, कम सामान में आपको बिरयानी वाला टेस्ट चाहिए ना, तो ये रेसिपी ट्राई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी इजी एंड बेस्ट चिकन पुलाव की रेसिपी। इतना आसान कि बैचलर और नई सीखने वाले बच्चे बच्चियां भी आसानी से बना लेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार आसान सा चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो एक कढ़ाई में मैं डालने लगी हूँ 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने स्लाइस करके डाला है। अब देखें, प्याज को फ्राई करेंगे। मैं तो इसे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर ही दूंगी, तो पुलाव का कलर भी लाइट आएगा। आप इसे डार्क करना चाह रहे हैं तो फिर प्याज को भी डार्क कर लें। लेकिन जैसे ही प्याज के किनारे हल्के हल्के से गोल्डन पड़े, हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। अब चिकन मेरे पास है 1 किलो के बराबर। आज आपसे 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन के साथ ही कुछ मसाले भी ऐड करूंगी, जिसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 बादियान के फूल और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। ये चिकन के साथ ही आप लोगों ने डाल देने हैं। इसके साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलें जी, अब चिकन की भुनाई करते हैं अदरक लहसुन और इन मसालों के साथ। तो देखिए, पुलाव में चिकन की भुनाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या होता है, चिकन का कच्चापन निकल जाता है, चिकन अंदर तक टेस्टी बनता है और इसमें स्मेल भी नहीं रहती। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगाकर चिकन को इतना भूनें कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन पड़ जाए। देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। मैंने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया है। बस जी, इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, स्लाइस करके शामिल कर दें। टमाटर डाले हैं तो साथ ही डाल दें 1 टेबलस्पून भर के नमक। हाफ टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टेबल स्पून भर के डालूंगी मैं धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1 से 2 घूंट, ताकि मसाले जले नहीं। बस अब मिक्स करें और चिकन को इतना भून लें कि टमाटर बिल्कुल घुल से जाएं, टमाटर का पेस्ट बन जाए और चिकन में ये टमाटर नज़र भी ना आए। तो टमाटर को अगर आप राउंड स्लाइस में काटते हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। देखें, 3 से 4 मिनट में ही टमाटर गल गए, चिकन अच्छे तरीके से भुन चुका है, मसाला रेडी हो चुका है। बस इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें दही। 1 कप दही डालें और अच्छे तरीके से फेंट कर डालें। इससे पुलाव का टेस्ट ही बदल जाएगा। देगी पुलाव बनाना चाहते हैं ना, तो मेरी इस आसान सी रेसिपी को एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, खाकर मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, दही डाली है, दही अपना पानी छोड़ेगी तो मैं कवर लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए चिकन को पकाऊंगी। चिकन भी इसमें गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो 10 मिनट के लिए कवर लगा देने के बाद दही का पानी खुश्क हो चुका है, चिकन 50% तक गल चुका है और माशाल्लाह से बेहतरीन सी खुशबू भी आने लगी है। पुलाव के लिए मसाले और चिकन को जितना अच्छा भूनेंगी, पुलाव उतना ही टेस्टी बनेगा। अब डाल देंगे चावल के लिए पानी। तो मैं इसमें 3.5 गिलास डाल रही हूँ। 3 गिलास मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 1 किलो के बराबर। तो देखिए, जो चावल मैं इस्तेमाल करती हूँ उसमें अगर 3 गिलास चावल हैं तो मैं 3.5 गिलास पानी डालूँगी, यानी कि चावल के सिर्फ आधा गिलास ऊपर। आपके हिसाब से, आपके इलाके में जो चावल हैं आप उसी हिसाब से पानी डालें। हाँ, अगर सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले भिगोएं और उस चावल का डबल पानी इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर कच्ची कायनात डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। 20 मिनट पहले मैंने इन्हें भिगोया था। जैसे ही यखनी में बॉयल आया, मैं इसमें डाल दूँगी चावल और हल्के हाथ से चावल को मिक्स कर लेंगे। चावल मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ बिरयानी मसाला। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसी स्टेज पर डाल दें। इससे क्या होगा,
पुलाव में बिरयानी वाला टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। साथ के साथ डालूँगी इसमें हरा मसाला, जिसमें मेरे पास है हरा धनिया, इसके अलावा हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते और लेमन के स्लाइसेस। तो 2 लेमन के स्लाइसेस हैं, ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे हल्के हाथ से और चावल को पकने के लिए छोड़ देंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी और आसान लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, चावल डालने के बाद फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगी। जैसे ही चावल बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगे, आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। नमक एकदम परफेक्ट है, क्योंकि नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला था और साथ के साथ बिरयानी मसाले का भी इस्तेमाल किया है। तो देखिए, हाई फ्लेम पे मैंने चावल को पका लिया है। जैसे ही चावल सारी यखनी को पी लेंगे, सोख कर लेंगे, बस जी कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए चावल को दम पे लगाएं। और 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएंगे ना, ऐसा लगेगा कि देग का मुंह खुला है। बड़ा ही टेस्टी पुलाव तैयार होता है और सच में आपको देगी जायका आने वाला है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और बनाने का तरीका भी आसान है, तो फिर देर किस बात की, आज ही इस टेस्टी और आसान पुलाव को आप लोग ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। देखें, लग रहा है ना टेस्टी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।